हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। रानी ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आप लोग कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरा प्यार और सपोर्ट बने हो, आप लोग मेरी ताकत बने हो और आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें, बहुत ही ज़्यादा। मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे कमेंट करे हैं। आप लोग मेरी सबसे बड़ी ताकत हो सोशल मीडिया पर। आप लोग मुझे पसंद करते हो, मुझे वीडियो देखना मेरी पसंद करते हो, इसीलिए मैं मोटिव होता है मुझे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो थैंक यू भाई, आप बहन भाई जितने भी मेरे यूट्यूब पर हैं, आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों को कमेंट पढ़ के। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, मैंने सोच लिया था छोड़ दूँ, लेकिन शाम रात को जो है मैंने कुछ वीडियोस देखे थे और पार्लर वाली दीदी का भी देखा था शॉर्ट वीडियो, और अमित भाई हैं उनका भी वीडियो देखा था। तो उस चीज़ के ऊपर मैं एक रिप्लाई देना चाहती हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहें। आप लोग बिना स्किप किए पूरी बात समझिए और फिर उसके बाद मुझे जैसे आप लोग कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, ऐसे ही कमेंट करिए। तो दोस्तों मैंने रात को देखा था, अमित भाई हैं जो अमित संगीता ब्लॉग उनका चैनल है, तो वो बहुत अच्छा बात से जो है लोगों को समझाते हैं, अपनी बात रखते हैं बहुत कायदे से, और ख़ासकर महिलाओं की तो बहुत ही ज़्यादा इज्जत से, चाहे वो कैसे भी हो लेकिन महिलाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो अमित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपनी बात अपने तरीके से रख रहे हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो रात को मैंने एक वीडियो देखा था अमित भाई का, जिसमें वो अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं और जो अपनी बातें हैं वो रख रहे हैं। और उसमें बातों में एक चीज़ उन्होंने बोली है कि जो वो पार्लर वाली दीदी हैं उन्होंने उनको शॉर्ट वीडियो पर कमेंट किया था। उसमें उन्होंने ये बोला था कि मतलब हमने इसीलिए जानबूझकर बोला है हिंदू मुस्लिम को लेकर ताकि रानी भड़के, और रानी भड़के तो रानी हमसे अलग हो जाए, और ताकि जो उसको स्ट्राइक देना चाहता है उसको ये चीज़ समझ में आ जाए कि रानी हमसे अलग हो गई है और रानी का जो चैनल है वो बच जाए। ठीक है, अगर मैं आपकी बात रखती हूँ चलो। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि अमित भाई से आप ये वीडियो, आप ये कमेंट जो है डिलीट कर देना। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, आपने इसलिए तो आपने सिर्फ मेरे ही बारे में नहीं बोला, आपने पूरे जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं उन सब के बारे में बोला। आप अपनी वीडियो में खुद कहती हुई नजर आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता कि मैंने सिर्फ रानी को भड़काने के लिए बोला था, रानी भड़क जाए कैसे भी करके, तो जो आप अमित भाई को बताना चाह रही है ना, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आपकी बात को ना समझे। ना दूध पीते बच्चे हैं वो, जो आपकी बात को ना समझे। आप क्या कहना चाहती हो? अगर पहले नंबर जब आपने ये वीडियो बनाया था ना, आपको ये पता भी नहीं था कि रानी इस तरीके से आपको भड़क जाएगी। जब आपका वीडियो अपलोड हुआ था, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था, तो आपने मुझे कॉल किया था और बोला था कि रानी हमने आपके लिए नहीं बोला। अगर आप मुझे अपने उससे अलग करना चाहती ना, तो आप मुझे टारगेट करती, मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बोलती जो मुझे गुस्सा आता, और या फिर फ़ोन पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती, या जो भी आप कर सकती थी। लेकिन नहीं, आपने ऑन कैमरा आकर आपने वो बात कही जिसको लेकर मैं ही नहीं जितने भी लोग हैं गुस्सा भड़क चुके। लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं बोला। आप एक तरफ से ये कमेंट में बोल रही हो कि हमने इसीलिए बोला था कि रानी, और दूसरी बात आपका शॉर्ट वीडियो परसों आया था उसमें आपने ये बोला था कि हमने कुछ गलत नहीं बोला, रानी जो भड़क रही है हम पर, तो क्या कहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने दोनों के बारे में बोला था, दोनों मजहब के बारे में बोला था, और हमें नहीं लगता कि हमने जो बोला है वो गलत बोला है। हमने प्रेमानंद महाराज की जो भगवत गीता है, जो उनकी भागवतें सुनते हैं, वो चीज़ हमने उस पर रखी थी। और आप लोग चाहते हो कि हम माफ़ी मांगे, तो हम किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमें नहीं लगता कि हमने गलती की है, हम सिर्फ अपने भगवान से माफ़ी मांगेंगे। आप ये बताइए दीदी, जो आपने शिवानी की जात को लेकर उंगली उठाई थी कि वो ऐसी है वैसी है, जो भी बोला था आपने, तो आपने ऑडियंस से माफ़ी मांगी, आपने ऑडियंस को उल्टा सीधा बोला था क्या? नहीं, उसकी जात को लेकर, उसकी माँ को लेकर आपने बहुत उल्टा सीधा बोला था। तो आपने
उनकी जहां से मुद्दा आपको खत्म करना चाहिए आप वहां से मुद्दा कभी खत्म नहीं करती हो। अगर आपने बोला था तो आप चाहती तो उनके प्रति, उनकी माँ से, उनकी जाति को लेकर आप माफी मांग सकती कि मुद्दा वहीं की वहीं शांत हो जाता, लेकिन आपने कभी नहीं किया। मैंने भी आपसे बोला कि दीदी आप एक काम करिए, देखो वो एक बड़ी सेलिब्रिटी है, क्या कहते हैं, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आपका देखो दुकान भी ठप हो गई, आपने अपनी चीज वक्त गिरवी रख के जो भी, और वो पैसा उठा के वकील को दिया था, आपका वो भी चला गया, आपकी दुकान भी नहीं चली। आप एक अकेली औरत क्या करोगे, आपका परिवार भी आपके साथ नहीं है। तो इसीलिए आप एक काम करो, शिवानी की माँ से माफी मांग लो। लेकिन आपने वो चीज मना कर दी कि हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे। आपने साफ क्लियर कर दिया था, हमने सही बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ही ज्यादा मुद्दा छिड़ा आपने, जो भी है ये मुद्दा कब का शांत हो जाता, लेकिन आपने कंट्रोवर्सी जारी रखी, हमेशा अपनी वीडियो में शिवानी की बात करी, जिसकी वजह से लोग अभी तक ये चीज को नहीं भुला पाए। ठीक है, बात खत्म हुई वहीं की वहीं। फिर आपने जो वीडियो बनाया था वो हिंदू मुस्लिम को लेकर, अगर आप जो बात रखना चाह रही थी ना दीदी, तो आप अपने तरीके से वो बात को अलग रखती। आपका मतलब ये था कि जीव जंतुओं की हिंसा करना गलत है, तो वो चीज एक अलग तौर पे रखती, अपने तरीके से समझाती कि ऐसा ना करो, या इस तरीके से आपने वो चीज को जो है हिंदू मुस्लिम में जोड़ा था, और ये चीज को आपने जो है क्या कहते हैं, मतलब प्लान क्रैश में ले गई थी। जो आपने वीडियो डाल रही हो ना अपने दूसरे वाले चैनल पर, ये फेक वीडियो है, और जो एडिट की हुई वीडियो है, और बहुत पुरानी वीडियो है। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता कि हम दूसरे धर्म को टारगेट करें, या वहाँ हादसा हो गया तो उस धर्म के लिए हुआ है, उनके कर्मों की वजह से हुआ है। कर्म अपने अपने कैसे होते हैं ये हमसे, या हम भी नहीं जानते हमारे कर्म कैसे हैं। ऊपर बैठा है भगवान अल्लाह, उनके सिवा कोई नहीं जानता कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो इसलिए आपने वो चीज जानबूझकर बोली थी, और आप बोल रही हो कि हमने बोला था कि हाँ ये चीज, अगर चलो आपने बोल दिया, आपकी गलती हो गई थी, तो आप चाहती उस चीज को लेके माफी मांग सकती थी। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं वो सब लोग बोल रहे हैं कि रानी से माफी मांगो, रानी के मजहब के बारे में। तो भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगी, वो मेरे मजहब के बारे में तो उन्होंने टारगेट किया था कि वो कुर्बानी देके गए थे, इसलिए कुर्बानी, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से खुद कबूल नहीं है कि मैंने दोनों के बारे में बोला है। तो मैं और प्लान क्रैश के ऊपर ले गई थी। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उससे माफी मांगो, भाई मैं होती कौन हूँ किसी को माफ करने वाली। मैं मुझसे बिल्कुल भी माफी मत मांगो, ना मैं चाहती हूँ कोई मुझसे माफी मांगे, मैं इस लायक नहीं हूँ कि कोई मुझसे माफी मांगे। बस मैं इतना चाहती हूँ, जिस को लोगों को आपको ठेस पहुंची है आपकी बातों से, आप उनसे माफी मांगो। क्योंकि हम देखो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, और अगर हमें कोई चीज ऐसी लग रही है कि हमने शायद गलत बोल दिया हो, अगर हमें 1000 लोग देख रहे हैं, ठीक है, और हमें उसमें 3-4 लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि आप गलत हो, तो शायद हो सकता है हम गलत हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम सही हैं, हो सकता है हम गलत हैं, तभी इन्होंने कुछ तो सोच समझ के बोला है हम गलत हैं। तो हमें माफी मांगने में कुछ भी छोटा बड़ा शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। भाई अगर हम गलती करते हैं तो हम माफी मांग लेते हैं, लेकिन आप अपने जो रुतबे से, जो घमंड से बोलती हो कि हमने कुछ गलत नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला, और आप रात की वीडियो लेकर आई हो, रात में जो बोल रही हो आप कि मतलब हम अब वीडियो नहीं लेकर आएंगे, हम ब्लॉग नहीं लेके आएंगे, और ना हम किसी के बारे में कोई बात करेंगे। हमारी जो बातें हैं हमने रखी थी, और हमारी यहाँ पर बहुत बेइज्जती हो चुकी है। बेइज्जती यहाँ दीदी किसी ने नहीं की आपकी, आपने बेइज्जती आपने खुद की है, अपनी बातों से, अपनी जबान से, और अपनी जो भाषाएं होती हैं उससे आपने खुद अपनी बेइज्जती की है। यहाँ कोई किसी को शौक नहीं चढ़ा बेइज्जती करने का। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जब हम कोई चीज पब्लिक करते हैं ना, तो वो चीज पर्सनल नहीं रह जाती है, वो चीज पब्लिक हो जाती है, पब्लिक अपने तरीके से देखती है। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको माफी मांगने की जगह आपको यूट्यूब छोड़ रही हो। आप यूट्यूब इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि हाँ मैं गलत हूँ, लोगों ने मुझे गलत बोला है, इतना गलत गलत बोल रहा है, इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, लोग हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं इतना गलत गलत, और आगे कहते हैं
तो आपके पास उस चीज को रिप्लाई देने की, आप तो माफी तो मांगोगी नहीं, माफी मांगने के सिवा आपके पास और कुछ नहीं है। आप माफी नहीं मांगोगे क्योंकि आपने शुरू से कभी नहीं मांगी माफी। आपने गलतियां कर करके आपने यहाँ तक आ चुकी कि आपकी दुकान ठप हो गई, और आपका जो भी है परेशानी, आप बोलते दूसरों को टारगेट करते हो कि उसकी वजह नहीं, आपकी वजह से आपकी दुकान बंद हुई है, दुकान ठप हो गई, कोई ब्राइडल नहीं आ रहा, कोई जो चीज़ है हमारी चलती नहीं है, और हमें भी यहाँ पर भी इज्जत नहीं मिल रही, सोशल मीडिया पे हमें जो है पैसा नहीं मिल रहा। तो दीदी आप एक चीज़ का आपके अंदर कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ महसूस करी है, परसों भी आपकी मेरी बात हुई थी फ़ोन पर, तो ये चीज़ मैंने महसूस करी थी कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का घमंड है कि हम वायरल हैं, हम फेमस हैं। अगर आप फेमस होती हैं ना तो आप अभी तक यूट्यूब से पेमेंट ले चुकी होती, आपका जो सब कुछ सही चल रहा होता। आपको 3 महीने हो गए इस केस को लेकर, आप चाहती तो अपनी ही उसी जबान से, अपनी आदत की वजह से लोगों के दिल में जगह बनाती और अच्छी तरह से अपना चैनल चलाती और मोहब्बत से लोगों को मोहब्बत बांटती, इज्जत बांटती, तो अपने ये बात अलग होती। लेकिन आपने सिर्फ गलत चीज़ को बढ़ावा दिया है, सिर्फ गलत चीज़ का हमेशा गलत बोले हैं, जिसकी वजह से आपकी बेइज्जती खुद हो रही है। यहाँ कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, आप हमेशा गलत बोलती हो और फिर बोलती हो कि कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं बोला, बस इसी की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। आप बोल रही हो हम वीडियो नहीं, आपके पास जब कोई जवाब ही नहीं है तो आप वीडियो क्या बनाओगी? क्योंकि आप बोलती हो हमारे बच्चे वीडियो नहीं डालने देते, तो वो कुछ सोच समझ के नहीं डालने देते होंगे कि हाँ हमारी मम्मी गलत बोलती हैं या ऐसा करती हैं, तभी आपके लड़के ने आपकी वीडियो को बनाना बंद कर दिया कि ये चीज़ नहीं बनाओ, वो चीज़ नहीं बनाओ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बोला, मैंने आपने जो परसों मुझसे फ़ोन पे बोला था कि तुमने हमें मजबूर किया था वीडियो बनाने के लिए, तो दीदी जब आप ये बोल रही हो कि हमारी दुकान ठप हो गई, हम बहुत परेशान हैं, हमें एक चैनल का सहारा है, तो मैंने कुछ गलत बोला था कि दीदी आप अपना ब्लॉग बनाओ, आप कंटेंट दिखाओ, अच्छे सपोर्ट करो, आप यूट्यूब से इतना पैदा करोगी कि आपको दुकान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कुछ गलत बोला, आपने उस चीज़ के लिए भी मुझे ब्लेम करा कि नहीं, कि तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने तो आपका भला चाहा, हमेशा कदम कदम पर भला चाहा, जहाँ पर आप गलत हुई वहाँ पर मैंने आपको टोका, लेकिन एक बड़ी छोटी बहन के नाते मैंने आपको समझाया। लेकिन नहीं, आपने हमेशा अपने जो रुतबा है, वो गुरूर है, उस चीज़ को हमेशा आगे रखा, तो उस चीज़ की वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। आपको यहाँ पर कोई नहीं गलत बोल रहा है, हमें कोई गलत नहीं बोलते। आप जो हिंदू मुस्लिम करते हो ना कि हिंदू मुस्लिम, एक चीज़ बताइए, मुझे 3 महीने हो गए आप लोगों को सबसे जानते हुए, तो अभी तक जो मेरा चैनल डिलीट हुआ था वो और ये वाला जो बात मैं आपका कर रही हूँ, अभी तक किसी ने भी मुझे ये नहीं जान पाया कि मैं एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती हूँ। किसी ने नहीं जाना मुझे, क्योंकि मैं रहती ऐसी हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर आप पता है, 2 इंसान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर उनको विदाउट कपड़ों के खड़ा कर दोगे ना तो आप पहचान नहीं पाओगे कि उसमें हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, नहीं पहचान पाओ। क्योंकि हमारे ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, हमारे भगवान ने, सबने इंसान बनाकर भेजा, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम धर्म जात सब बढ़ गए। इंसान को अगर विदाउट कपड़े के खड़ा कर दोगे ना तो आप पहचान नहीं पाओगे कि हिंदू है या मुस्लिम है। मुझे अभी तक कोई नहीं पहचान पाया तक कि मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती हूँ। हर कोई मुझसे यही टोकता था कि आप सिंदूर नहीं लगाती हो, आप बिंदी नहीं लगाती हो, आप ये नहीं करती हो। तो यहाँ पर हमें अपने धर्म को बताना पड़ता है कि हम कौन से धर्म से हैं। यहाँ कोई इंसान को देख के नहीं पहचान पाएगा कि ये कौन से धर्म से है। हमें देख के नहीं पहचान पाया, तब जाके लोग बोलते थे कि आपका नाम रानी है, आप मुस्लिम धर्म से हो, आप कौन हो, क्या हो। तब जाके मैंने एक वीडियोस बनाया था कि मैं कौन से धर्म से हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत लोगों को पता चला है। और मैं यहाँ पर सिर्फ इंसान बन के आई हूँ, धर्म के लिए नहीं आई हूँ कि मैं मेरा धर्म ये है कि वो है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, चाहे मुस्लिम धर्म में हो चाहे हिंदू धर्म में हो, जो इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को दिखाएगा धर्म के, हम जैसे मेरे धर्म में अल्लाह के, हम अल्लाह के बहुत बड़े बंदे हैं और हम नमाज पढ़ते हैं, इस चीज़ को जताएगा कि हम कुरान पढ़ते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम ये करते हैं, सिर्फ अपने ही आप को आगे रखेगा।
उसी तरीके से आपके धर्म में भी ये चीज बोली है कि हम भगवान की उसमें लीन रहते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं। मतलब इस चीज को जतागा कि हमसे बड़ा भक्ति वाला और हमसे बड़ा नेक बंदा कोई नहीं है। तो ध्यान रखना, जो चीज को जताएगा ना, उसके दिल में सबसे बड़ा पाप होगा, वही सबसे बड़ा गुनहगार होगा। क्योंकि अगर हमारे दिल में अपने खुदा के लिए, अपने भगवान के लिए है, तो हम अपने दिल में रखेंगे। हमारे अल्लाह ने, हमारे भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि दूसरे अपने धर्म को आगे रखने के लिए दूसरे धर्म को भी गिराओ। ना भगवत गीता में लिखा है, ना कुरान में लिखा है। आप तो भगवत गीता पढ़ती होगी, आपको समझ में आता होगा चीज को। तो आप और हम होते कौन है? हिंदू मुस्लिम करने वाले, किसी के कर्म को गिनाने वाले। अब कर्म की बात की जाए तो आप बोल, सबके कर्मों को आप बताती हो कि इसके कर्म ऐसे हैं, इसके कर्म ऐसे हैं। तो कर्म की बात की जाए तो मैं बोलना नहीं चाहती, तो यहाँ तक देखे जाए, जो आप ये दिन देख रही हो ना, ऑडियंस आपको गलत बोल रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, तो ये आपके कर्म ही है कहीं ना कहीं, जो आपको इतना कुछ सुनने को मिल रहा है और आपके प्रति इतनी वीडियो बन रही है। लेकिन लोग आपको समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी नजरों में वो लोग भी गलत है। सिर्फ आपको लगता है हम ही सही है। जब हमें 4 या 5 लोग हमें गलत बोल देते हैं ना कि हम गलत हैं, तो हमें अल्लाह की नजरों में, भगवान की नजरों में भी हम गलत हैं। जब हमें यहाँ पर कोई अच्छा नहीं बोल रहा, तो हम कैसे अपने आप को मान ले कि हम अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, हम गलत नहीं हैं। पता है, मैं अपनी नहीं कह रही, मैं अपनी कह रही हूँ, मैं अपनी कह रही हूँ कि मेरे पता नहीं कौन से कर्म ऐसे होंगे। मैं नहीं कह रही कि मेरे कर्म अच्छे हैं भाई, पता नहीं, मेरे अल्लाह से ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता कि मेरे कर्म कैसे हैं, मैंने क्या क्या गुनाह किए होंगे, पता नहीं कब कौन सा मैंने गुनाह कर दिया होगा जिससे मुझे अंदाजा भी नहीं होगा। तो इस चीज के कर्मों के लिए दूसरों को कभी ना बोलो कि उसके कर्म गलत है, उसके कर्म गलत है। पता नहीं कौन सी नेकी किसके काम आ जाए। हमारी इतनी सी नेकी हमें कहां से कहां ले जा सकती है। तो हमें दूसरों के बारे में नहीं कह रही। आप अपनी बात रखती अलग तरीके से, लेकिन आपने जो बात रखी थी वो प्लेन क्रैश के ऊपर ले गई थी। अगर खुदा न खास्ते और भगवान न करे, जो आप उस प्लान में अगर आपके बच्चे होते या आप होती, तो आप उस बात पे क्या कहना चाहती? ये मेरा जो बात है, जो मैं इसलिए कह रही हूँ, ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये मेरा आपको देखो समझाना तो बेकार है, क्योंकि आपको जितने भी लोग समझा रहे हैं आपकी नजरों में वो सब गलत है। ठीक है, आपको समझाना बिल्कुल बेकार है, आपको समझाना का कोई वो नहीं है। लेकिन ये मेरा आपके प्रति एक वीडियो है। अगर आपको मतलब लास्ट वीडियो है, उसके बाद में आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं लेकर, क्योंकि मुझे ये बात करना बहुत जरूरी थी कि आप यहाँ पर रहो, सोशल मीडिया पर भी रहो, आप ब्लॉगिंग करो, आप अच्छी तरीके से जो अपनी आदतें हैं वो लोगों में बांटो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, इज्जत बनाओ, ताकि लोग हमें जब भी हमारा चैनल खोलें तो हमें देखना पसंद करें, हमारी वीडियो को फुल वॉच करें। और क्या कहते हैं यहाँ की ये कि मतलब जो हमारा चैनल खोलें तो हमें बस उल्टा सीधा बोलने के लिए कमेंट करें। तो आप ये सोचती हो थोड़ी सी वीडियो देख ली, आप 1000-2000 लोग देखते हैं सिर्फ आपकी बातों से। आप अभी जो आपने जो टिप्पणी दी थी ना इतनी गलत, तो आप अभी समझ नहीं रही हो कि ये बात कहाँ तक जाएगी। अगर ये चीज उन लोगों तक पहुंच गई जिनके जो प्लान क्रैश हुआ है, तो बताइए वो लोग आपका क्या करेंगे? कि एक तो हमारे घर से इंसान चला गया और आप इस तरीके की भाषा दे रही हो। इसलिए बात सोच समझ के करी जाती है। और आप कभी सोचती, चलो हम कह रहे हैं आपने गलती हो, आपने सोचा नहीं, लेकिन आप अपनी वीडियो में साफ साफ ये भी जाहिर कर रही हो कि मैंने सब कुछ सही बोला है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि आपने ये सब चीज जानबूझ के बोली है, क्योंकि आपके दिल में थी हिंदू मुस्लिम को लेकर, उनकी बातों को लेकर आपने ये सब चीज मतलब आपके दिल में जो कड़वाहट थी वो बताई है। तो इसीलिए जीव जंतुओं के बारे में बात अगर करती तो आप अलग तरीके से करती। आपने एक चीज प्लान क्रैश के ऊपर, जिसमें अच्छों की हिम्मत नहीं है, नेता मंत्री जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी भी हिम्मत नहीं है कि हम क्या बोले, क्या साधु संत वगैरह की भी हिम्मत नहीं है कि हम इस मामले में क्या बोले। किसी भी साधु संत ने ये नहीं बोला कि हाँ इनके कर्मों की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा वाहियात बयान है।
और आप जो वीडियो अपने दूसरे वाले चैनल पर डाल रही हो वो एडिट की हुई वीडियो है, आप ये क्यों नहीं समझ रही हो? इंसानों का इंस्टाग्राम पे काफ़ी ऐसी वीडियो निकलती हैं जो भड़काऊ वीडियो होती हैं। अगर इसी तरीके से देश मतलब यही सोच है ना, तभी हमारे देश में थोड़ी बहुत खटपट हुए, तभी बाहर के लोग हमारे हिंदुस्तान पे गलत निगाह डाल लेते हैं। अगर हमारा दिल इस तरीके से होना जाए कि नहीं, हम ना यहाँ हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम यहाँ इंसान है, भाई बंधु हैं, तो यहाँ हमारा देश इतना खूबसूरत हो जाए कि किसी बाहर वाले की इतनी औकात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान पे उंगली उठा सके या हमारे हिंदुस्तान पे गलत निगाह डाल सके। ठीक है। और रही बात आप जो मुझे बोल रही थी पहलगाम में जो हमला हुआ आपकी जाति के लोगों ने किया था, मैं एक चीज बता दूं, उस टॉपिक पर किसी ने भी मुद्दा नहीं छेड़ा, आपने किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने वीडियो बनाई उन पाकिस्तानियों के खिलाफ, क्योंकि मुझे पाकिस्तानियों तो सख्त नफरत है। मुझे यहाँ रह रही हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, यहीं रही हूँ इसी देश में, और यहीं पे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी। तो मैं बताऊँ यहाँ का नमक खा रही हूँ, तो मैं किसी को कोई भी किसी भी धर्म में, मेरे यहाँ के हिंदुस्तान के भाई बहन भी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए मेरी बात, यही वीडियो लास्ट है तो मैंने अपनी बात रखी है। अगर किसी को भी मेरी बात से गलत लगा हो कि गलत बोल रही है या फिर बुरा लगा हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी मैं आपको, और मुझे माफ़ी मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती भाई, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना अपना रिप्लाई, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं आएगा, और मुझे लगेगा कि गीता दीदी का मुझे जवाब देना ज़रूरी लग रहा है तो मैं बोलूँगी। आप चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।